हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आईटी हैंड चैनल पे सभी छात्रों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोग को जो सीखना है वह है हाउ टू कॉपी एलिमेंट्स वन लिस्ट टू अनदर। और आज के टॉपिक में हम लोगों को जो टॉपिक है जो सीखना है वो है शैलो कॉपी। आज इस ट्यूटोरियल क्लास में हम शैलो कॉपी का कंसेप्ट सीखेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे शैलो कॉपी देखने के लिए आए होंगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में कॉपी लिस्ट ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक इससे प्रीवियस लेक्चर बना हुआ है। आई होप आपको पहले वो देखकर ही ये लेक्चर देखना चाहिए, जिससे आपको बहुत क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा और फिर शैलो कॉपी समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि शैलो कॉपी देखने के बाद जरूर एक बार इसके ठीक पहले का लेक्चर इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। कॉपी एलिमेंट्स फ्रॉम द अनदर ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरह से वहां पे आप देख लीजिएगा। एक्चुअली में सेकेंड पार्ट है, पहला पार्ट वहां पर है, इसके ठीक पिछला लेक्चर जो आपको काफी कंसेप्ट क्लियर कराएगा, जो बेसिक कंसेप्ट है और एक रूलिंग कंसेप्ट है मेमोरी लोकेशन का और वैल्यू रिप्रेजेंटेशन का। आज के क्लास में टॉपिक है शैलो कॉपी। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर दिया था, हम लोग पहले से बनी बनाई कॉपी ऑफ द एलिमेंट्स को फिर से एक नए ऑब्जेक्ट पर असाइन करना किस तरह से कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं, मैंने इसके पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है। आज उसी पिछले लेक्चर में एक शब्द आया था शैलो कॉपी। हम लोग शैलो कॉपी की मदद से किस तरह से एलिमेंट्स को गेन करते हैं, प्राप्त करेंगे। कॉपी तो नहीं कहेंगे हम कि कॉपी करते हैं शैलो कॉपी की मदद से, बस एक मिथ है कि शैलो कॉपी की मदद से कॉपी हो रहा है और शायद इसीलिए इसका नाम शैलो है। शैलो का मतलब होता है उथला, उथला माने ऊपरी, जो ऊपर से दिख रहा है, सच में ऐसा है नहीं। और इसी कंसेप्ट से शायद इसका नाम शैलो कॉपी रखा गया होगा या कंसेप्ट आया होगा। आइए हम इस बात की भी चर्चा अपने इस लाइन में किए हुए हैं, हम वहां पर देखेंगे। वन बाय वन, लाइन बाय लाइन हम लोग चलते हैं, सीखते हैं शैलो कॉपी क्या है। चलिए, शैलो कॉपी मतलब कॉपी का एक टाइप है, टेक्निक है। शैलो कॉपी इज अ वे, शैलो कॉपी एक वे है, तरीका है ऑफ कॉपी एलिमेंट करने का टू एन एग्जिस्ट लिस्ट इनडायरेक्टली वे। इनडायरेक्टली वे आपको समझ में नहीं आएगा, ये बात टेक्निकल टर्म है। सर इनडायरेक्टली वे क्यों कह रहे हैं? मैं आपसे कहूं कि कॉपी एलिमेंट होता ही नहीं है। लो, शैलो कॉपी में कॉपी एलिमेंट होता ही नहीं है, फिर भी मैं सर कॉपी बोलूंगा क्योंकि यहां तो हेडिंग कॉपी है, इसीलिए मैंने कहा कि इनडायरेक्टली वे है। ये इस शब्द का उस शब्द से लेना देना है, थोड़ा टेक्निकल है, मैंने बताया। अगर आपको क्लियरिटी समझ में आए शैलो कॉपी, इसके लिए ठीक इसका पहला पार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी एलिमेंट कहने को कॉपी एलिमेंट है, सच में कॉपी एलिमेंट नहीं होता है। एक इनडायरेक्टली वे से हमको वैल्यू मिल जाती है उस लिस्ट से, हमें लगता है कॉपी कर लिया। ठीक है, आगे टॉपिक में चले। हालांकि अगर आप फंडामेंटल स्टूडेंट्स हैं, आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखा है, डीप नॉलेज एंड डीपर टू अदर तरीके से प्रीवियस लेक्चर, तो आपसे कहूंगा एक बार देख लीजिएगा, नहीं कंफ्यूजन इस लाइन में आपको बनी रहेगी, आगे भी बनी रहेगी। आगे चलें। इट इज रियली कॉल्ड टू, देखो यहां पर मैंने इस बात को पुष्टि किया है। यहां क्यों नहीं कहते हैं उसे इनडायरेक्ट वे कहते हैं, तो क्या कहते हैं यहां भी पुष्टि किया गया है, प्रश्न देकर नहीं छोड़ा गया है। मैं तो प्रश्न आपसे चाहता हूं, प्रश्न आप डिराइव करें। अभी इस टाइम में तो मैं खुद प्रश्न भी डिराइव करता हूं और आंसरिंग भी खुद देता हूं,
मैं चाहता हूं आने वाले लेक्चर में हमारे स्टूडेंट्स कमेंट के माध्यम से जितने क्वेश्चन अराइज करेंगे उतना बढ़िया तरीके से उनको बात समझ में पाऊंगा मैं अपने लेक्चर में। इट इज रियली कॉल्ड टू, वास्तव में इसे जो कहा जाता है वो कॉपी ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। इत्तेफाक की बात है, दोनों एक साथ टर्म है, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसे कॉपी ऑफ एलिमेंट ना कह के क्या कहना चाहिए, कॉपी ऑफ रेफरेंस। क्या कॉपी ऑफ रेफरेंस, हम कहता हूं इन शब्द को भी ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आईडी, प्रत्येक हीप एरिया का या कंज्यूम्ड स्पेस का अपना एक यूनिक आईडी होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है जो पॉजिटिव होता है। और मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर किया था कि वह 7 से 8 डिजिट का एक संख्या होती है, 14 डिजिट की भी हो सकती है, 16 डिजिट की भी हो सकती है, वही एक आईडी है। हमने पिछले लेक्चर में यह भी क्लियर किया था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का आईडी कैसे देख सकते हैं, हमें कैसे पता चले, हाउ टू सीन द एक्चुअल आईडी रेफरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो इट इज रियली कॉल्ड टू कॉपी ऑफ रेफरेंस आईडी, एक्चुअली में इसे कहा जाए कॉपी ऑफ रेफरेंस आईडी करता है टू अनदर ऑब्जेक्ट नेम। दूसरे ऑब्जेक्ट नेम पर केवल पहले बनी हुई फाइल का पहले बना हुआ जो लोकेशन होता है या जिसमें एलिमेंट सोर्स होते हैं उसका आईडी केवल कॉपी होता है, ना कि वैल्यू कॉपी होता है। और जब आईडी कॉपी हो जाएगा तो दोनों से भी वही काम किया जा सकता है जो पहले वाले से किया जा सकता है, पहले ऑब्जेक्ट से, वही दूसरे से भी, वही तीसरे से भी। ठीक उसी तरह समझ लीजिए, अगर प्रेजेंट टाइम में आपके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स एट अ सेम टाइम सीन दिस वीडियो, तो मेरा ये मार्कर का उठना आपको ही नहीं दिख रहा है, जितने भी व्यूजर होंगे सबको यही दिखा होगा कि मैं मार्कर ऊपर किया हूं। ठीक उसी तरह से चूंकि आप जितने भी व्यूअर हैं वो सब अलग अलग हैं, अलग अलग प्लेस पे हैं, लेकिन जो सोर्स है वो एक ही है। फिर कैसे सबको दिख रहा है, क्योंकि सबने एक ही प्लेस को देख रखा है, एक ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, एक ही चैनल लिंक को ओपन किया हुआ है। ठीक उसी तरह कंसेप्ट ये यहां पे है, ये रेफरेंस को कॉपी करता है ना कि वैल्यू को कॉपी करता है। चले, तो ये लाइन क्लियर हो गई। फिर से मैं दोनों लाइन पढ़ूंगा, टेक्निकल था इसलिए मैं फिर से पढ़ूंगा। Shallow copy is a way of copy element to an exist list। पहले से exist list जो वैल्यू रहेगी उसकी कॉपी करने के लिए इसका यूज किया जाता है या इसे नाम दिया जाता है, लेकिन कैसे, इनडायरेक्टली वे। इनडायरेक्टली वे में क्यों कह रहा था, क्योंकि होता ये है, दिखता ये है, दिखता ये है, होता ये है, इसीलिए तो इसका नाम शैलो है, उथला, इसीलिए इसका नाम में भी अराइज हुआ हो शैलो कॉपी। या नहीं जब तक मिलेगा तब तक यही कारण हम लोग समझते रहेंगे, इसका काम इसीलिए है। आगे चलें। दिस टाइप ऑफ कॉपिंग, इस तरह की टेक्निक जो कॉपिंग की है टेक्निक, दिस टाइप ऑफ कॉपिंग टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड टू, इस तरह की जो कॉपी की टेक्निक होगी, इस तरह की इन द सेंस आप क्या सर, इस तरह का मतलब जिसमें एलिमेंट्स कॉपी नहीं होगा बल्कि एलिमेंट्स का रेफरेंस आईडी कॉपी होगा। एलियाजिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट, उसका एक नाम क्या है, एलियाजिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम। मतलब शैलो कॉपी इज आल्सो कॉल्ड टू एलियाजिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम। एलियाजिंग का मीनिंग होता है उर्फ, वन मोर देन नेम, अ पार्टिकुलर प्लेस और पार्टिकुलर पर्सन और पार्टिकुलर थिंग्स। आपको पता होगा कि प्रत्येक वस्तु का कुछ अलग अलग नाम हो सकते हैं। लोग प्याज को कहीं कांदा बोलते हैं, कहीं प्याज बोलते हैं, कोई आनियन बोलता है, कोई और चौथे नाम से बोलता होगा, लेकिन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक ही है, उसको हम एलियाजिंग कह सकते हैं। मैं एलियाजिंग का मतलब समझाना चाहता था। तो एलियाजिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम, केवल आप लिस्ट के एलिमेंट्स के नाम अलग अलग करते हैं, वैल्यू एक ही रहती है, प्लेस एक ही रहता है, हाँ उन सबसे एक्सेस किया जा सकता है, ये डिफरेंस है। आगे, दिस कंसेप्ट अराइज अ प्रॉब्लम, ये एलियाजिंग लिस्ट या जिसे आप कहते हैं कॉपी एलिमेंट्स
या जिसे हम कह रहे हैं कॉपी ऑफ रेफरेंस आईडी, या जिसे हम कहते हैं शैलो कॉपी। दिस कंसेप्ट अराइज अ प्रॉब्लम, इस तरह से कॉपी करने से एक प्रॉब्लम भी अराइज होगा आगे चल के, और क्या होगा, इफ एनी ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स चेंज, यदि जिस, एक तो बना हुआ होगा आपका पास पहले से तैयार होगा आपका एक क्लास लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट जिसमें वैल्यू रखा होगा, फिर आपने उसी की मदद से दूसरे को असाइन कर रखा है, तो जो पहले वाले के साथ होगा, जो दूसरे वाले के साथ होगा, अगर समझो, अगर आप एक बार जाके कांदा खरीद के ले आओ बाजार से, दूसरी बार जाके प्याज खरीद के ले आओ, और तीसरी बार ओनियन जाके खरीद के लाओ, चौथी बार पांचवी बार नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो आप बताइए खरीद को तो एक ही चीज ला रहे हैं ना। हम चाहे बोले कांदा काट रहे हैं तब भी प्याज कट रही है, मैं कहूं प्याज कट रही तब भी कांदा कट रहा है ही कहां, 3 बार गए तो थे लेकिन आई चीज एक ही है। अब यहां पे तो 3 बार अलग अलग आ सकती है, यहां का कंसेप्ट एग्जांपल में ना आप तो समझिएगा, यहां तो सब 3 बार चीजें आएंगी, लेकिन वहां पे एक ही बार आएगा, आपका नामकरण अलग अलग रहेगा बस। तो चाहे आप पुराने वाले नाम से उसको प्रिंट करोगे या कोई ऑपरेशन कराओगे तब भी वही काम होगा, नए वाले से करोगे तब भी वही होगा, क्योंकि दोनों नाम अलग अलग है, प्लेस तो एक ही है, आईडी दोनों का एक ही है, इसलिए दोनों एक ही प्लेस को देख रहे हैं। चले, दिस कंसेप्ट अराइज अ प्रॉब्लम इफ एनी ऑब्जेक्ट एलिमेंट चेंज देन बोथ आर ऑल, दोनों या अथवा, मतलब ऑल, ये दोनों और ऑल ऑब्जेक्ट क्यों कहा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक एग्जिस्ट लिस्ट के कॉपी एक ही किया जाए। जैसे ए नाम का एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है, उसको बी में, और बी को फिर सी में, सी को डी में, ऐसा भी किया जा सकता है। तो जितने भी नीचे उसके कंटीन्यूअस में सेम वैल्यू को होल्ड करने वाले अलग वेरिएबल नेम होंगे, ऑब्जेक्ट नेम होंगे, उन सब के किसी एक के साथ जब उपयोग करोगे तो सब साथ फॉलो होगा। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा भी, एग्जांपल में अच्छे समझ में आएगा आपको इस बात को। दिस टेक्निक ऑफ कॉपिंग रेफरेंस आईडी, दिस टेक्निक ऑफ कॉपिंग रेफरेंस आईडी, सही काम तो यही हो रहा है सर, एक टेक्निक है जिससे कॉपी हो रही है रेफरेंस आईडी, बट वी कैन से दैट कॉपी होता रेफरेंस आईडी है, और हम लोग कहते हैं कॉपी एलिमेंट्स हो रहा है, सो दैट इज थॉट कंसेप्ट, इसीलिए इस तरह का विचार का जो सैद्धांतिक विचार है, इसी विचार के नाम से ही एक नाम आया, रीजन इज कॉल्ड टू शैलो कॉपी, उथला। आपने सुना होगा किसी का कहते हैं ज्ञान बहुत ऊपरी ज्ञान है, मतलब अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो, लेकिन आपको वही दिखाई दे। तो इस तरह का कंसेप्ट है, आपको दिख तो रहा है कि वैल्यू आप ए से चाहे एक्सेस करो, चाहे बी से चाहे सी से, वैल्यू तो आ रही है, तो आने का मतलब ये नहीं समझ लेना कि सच में एलिमेंट्स कॉपी हुए हैं। अभी मैं इसको एग्जांपल करके समझा दूंगा। इट इज वर्क ऑन अकॉर्डिंग टू एलोकेशन स्पेस ऑफ डिफरेंट कांस्टेंट, ये किस तरह से हमारा शैलो कॉपी इसलिए बताया गया क्योंकि हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जगह लोकेशन, मतलब मेमोरी एलोकेट करता किसके अकॉर्डिंग है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करता है, डिफरेंट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग करता है। वेरिएबल नेम चाहे ए बी सी डी एक्स वाई जेड चाहे इतना करते जाइए, वैल्यू अगर एक है तो ये जगह एक ही बनेगा। हाँ, आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड अलग अलग ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हो, लेकिन सबके एड्रेस सेम रहेंगे क्योंकि प्लेस एक ही बनेगी। जबकि पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कंसेप्ट था कि वेरिएबल नेम जैसे चेंज होता था नया प्लेस बन जाता था। जबकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब नई वैल्यू आएगी तभी नया प्लेस बनेगा, नए वेरिएबल के साथ नया प्लेस नहीं बनता है। मैंने यही इसीलिए बोला था, इसके ठीक पहले इसका प्रीवियस लेक्चर है, वहां पे सब बातें बताई गई हैं, वहां आपको जाना चाहिए और तो एक बार जरूर देखना चाहिए वीडियोस। आगे चलेंगे। सिंटैक्स क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट नेम, नया ऑब्जेक्ट नेम ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, इक्वल टू एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट नेम, पहले से मौजूद हो, मतलब ओल्ड जिसे कह सकते हो आप, समझाने के लिए मैंने लिख दिया है ओल्ड ऑब्जेक्ट नेम, मतलब जो पहले से डिफाइंड कर लिया है आपने ऑब्जेक्ट पहले से, उसको आप असाइन करेंगे, काम हो जाए। न्यू ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट नेम करने से वो होगा क्या,
दिस वे टू असाइन, इस तरह से असाइन होगा वन लिस्ट टू अनदर लिस्ट ऑब्जेक्ट, एक लिस्ट का जो प्लेस है उसका रेफरेंस आईडी दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, इसीलिए इसे सैलो कॉपी कहते हैं और या तो एलियाजिंग लिस्ट कहते हैं। सही काम अगर आपको समझना हो तो इसका नाम एलियाजिंग जब आप समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ALIAS, एलियाज लिस्ट। एलियाज लिस्ट मतलब हो कि लिस्ट एक है 1 2 3 और वो ए भी इन्हीं को देख रहा है, बी भी इन्हीं को देख रहा है, सी भी इन्हीं को देख रहा है और डी भी इन्हीं को देख रहा है। मतलब इनके 4 नाम तो हैं लेकिन बॉडी एक है, इसीलिए इसका नाम एलियाजिंग लिस्ट भी कंसेप्ट को कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आया होगा। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं ये मैं क्या बताया हूं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे L1 इज इक्वल टू 1 2 3, ये 1 2 3 ये कांस्टेंट है, लिस्ट कांस्टेंट है और L1 पे क्या हो रहे हैं, कॉपी हो रहे हैं। आई होप मुझे इरेज करके आपको इसके लिए यहां हेल्प करना चाहिए। देख लें एक बार, मैंने चीजों को बता रखा है, मैं अब इसे रफ करके आपको इसका कंसेप्ट कुछ वहां मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं इरेज कर रहा हूं इसे, ठीक है। देखिए हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। L1 इक्वल टू 1 2 3, एक्चुअली में हुआ क्या, हीप एरिया पर जगह कंज्यूम होता है। 3 ब्लॉक 1 2 3 इनकी एक्चुअल वैल्यू है, 0 1 2 इंडेक्स नंबर होगा, -1 -2 -3 इनका रिवर्स इंडेक्स नंबर है, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड इंडेक्स नंबर है। और L1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट नेम है, आइडेंटिफायर है और इसका एड्रेस सपोज दैट मानता हूं 224 है, मतलब 2024 2024 है, 2024 इसका रेफरेंस है, तो 2024 इसका रेफरेंस है तो इसको रेफरेंस करने लगा होगा। यहां तक बात समझ में आ गया। ये स्टैक पर है और ये हीप पे है, तो इसी को कहते हैं क्रिएट अ लिस्ट ऑब्जेक्ट विथ एलिमेंट। इस लाइन को क्या कहेंगे, L1 इक्वल टू 1 2 3 स्क्रिप्ट में इसे कहते हैं क्रिएट अ लिस्ट विथ ऑब्जेक्ट। एक लिस्ट ऑब्जेक्ट आपने बनाया और उसमें वैल्यू भी रखा है, ऐसा नहीं कि इम्प्टी है, वो विथ वैल्यू है। विदाउट वैल्यू कर सकते हैं, विद वैल्यू कर सकते हैं, ये विद वैल्यू है। अब दूसरी लाइन में क्या कर रहे हैं, L1 को L2 पे मैं क्या कर रहा हूं, कॉपी करा रहा हूं। तो कॉपी ऑफ रेफरेंस नॉट एलिमेंट्स, यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है। इस तरह के कंसेप्ट को आप यूं ना समझ लेना कि ये पूरा का पूरा कॉपी होगा इस पे। जैसे आपने L2 किया तो L2 का वो जगह वहां नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अगर वैल्यू सेम है, वैल्यू तो सेम ही है, वैल्यू सेम होने पर जगह लोकेट नहीं होता है, ये मैंने बता रखा है। मैं फिर से एक बार लाइन बोल दूं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी एलोकेशन अकॉर्डिंग टू न्यू वैल्यू, जब नई वैल्यू आएगी तब नया जगह लोकेट होता है। वेरिएबल का नेम जिसे आप ऑब्जेक्ट नेम कहते हैं, ऑब्जेक्ट नेम बदलने से चाहे लाख ऑब्जेक्ट नेम आते रहे, उनके अकॉर्डिंग वैल्यू जगह ऑब्जेक्ट में जगह एलोकेट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ही उस एलोकेशन प्लेस को कहते हैं जो मेमोरी पे स्पेस होता है। तो कंसेप्ट ये है कि जब भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नई वैल्यू, वेरिएबल a इक्वल टू 5 है और जब तक आप a इक्वल टू 5 के अलावा कोई वैल्यू नहीं उस पर करेंगे तब तक वो दूसरी जगह नहीं लेगा। मैं एक्सप्लेन कर दूं इस बात को, इधर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मेरी बात समझिए, a इक्वल टू 1 2 3 सपोज दैट, और आपने b इक्वल टू a कर लिया और फिर से आपने b इक्वल टू c कर लिया और c इक्वल टू d कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं सेम वैल्यू है, ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है। तो आपको यही तो बताया मैं, अगर सेम वैल्यू रहेगा तो कभी भी प्लेस एक्स्ट्रा 3 नहीं एलोकेट होंगे। हाँ, ये ऑब्जेक्ट नेम होंगे। अब क्या होंगे जरा ऐसे समझ लीजिए, आप ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये रहा प्लेस 1 2 3 4, सॉरी 3 प्लेस है 1 2 3, ये A है, A इनको रिफरेंस कर रहा है चूंकि इनका आईडी नंबर ये रखा हुआ है। अब आप जब A की वैल्यू B पे रख रहे हो तो प्लेस नहीं बनेगा, लेकिन B यहां होगा और इसका सेम आईडी होगा, ये इसको भी पॉइंट करेगा। C के पास भी सेम आईडी होगा तो इसको फिर पॉइंट करेगा।
डी के बाद भी सेम आईडी होगा तो इसको पॉइंट करेगा। नया प्लेस बना ही नहीं, जब नया प्लेस बना ही नहीं तो कॉपी जो हुआ है वो न्यू वर्ड ना कहे कि न्यू लिस्ट में बना है, एक्चुअली में केवल रेफरेंस कॉपी हुआ है। वो रेफरेंस इन पे भी दे दिया, इन पे भी दे दिया। ए का रेफरेंस कहाँ गया, बी पे गया, और बी का रेफरेंस कहाँ गया, सी पे गया। और बी का रेफरेंस किसका था, ए का था। सी का रेफरेंस किसका था, बी का था। बी का रेफरेंस किसका था, ए का था। तो कुल मिलाकर रेफरेंस तो एक ही है, रेफरेंस एक है, इसी कारण सब एक ही जगह को देख रहे हैं। और ये केवल एक प्लेस के डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ना कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस होंगे, इसीलिए इसका नाम हो गया एलियाजिंग लिस्ट। और ये जो हिस्सा है वैसा दिखता है, वैसा है नहीं, इसलिए इसका नाम शैलो कॉपी रख दिया गया। कॉपी तो है लेकिन शैलो, ठीक है। आगे चले हम लोग इस बात को समझते हैं। प्रिंट L1 और L2, L1 और L2 1 2 3 यहाँ है, 1 2 3 दोनों को एक ही पॉइंट कर रहे हैं। अब चाहे A और B को आप प्रिंट करोगे, A को करोगे तब भी दिखेगा, B के करोगे तब भी वही दिखेगा। तो जब L1 और L2 करोगे तो आपको क्या दिखेगा, 1 2 3, और दोनों ऑब्जेक्ट एक बार पास किए तो एक गैपिंग देके आपको आउटपुट, ये स्क्रीन है समझिए, जो हैज लगा के मैं जब भी लिखता हूं वो आउटपुट है। अभी मैं प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैं हैज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्या है बहुत डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा जब हम लोग प्रोग्रामिंग स्किल सीखेंगे, अभी थ्योरी चल रही है। अब यहाँ पे क्या किया आपने, कॉपी ऑफ द रेफरेंस आईडी नॉट एलिमेंट, यहाँ ये बता दिया गया। प्रिंट L1 L2 करने पर ये दोनों वैल्यू सेम दिखाई दे रही हैं, इससे पता चल गया भैया कॉपी हो गया। यही भ्रम है, कॉपी तो यहाँ दिख रहा है लेकिन कॉपी सच में एलिमेंट नहीं हुआ है, रेफरेंस हुआ है, इसलिए नाम शैलो कॉपी है। फिर भी जो दिखता है लोग उसी भरोसा करते हैं, तो साधारण व्यक्ति जब ये दिख जाता है तो समझता है ये कॉपी हो रहा है। ठीक है, आगे चलें। अब मैं क्या कर रहा हूं, रिप्लेस या एडिट, चाहे एडिट कहो चाहे रिप्लेस करो, एलिमेंट विथ L1। मैं L1 ऑफ 0 लोकेशन पे, L1 ऑफ 0 मतलब इस पर मैं क्या रखना चाहता हूं, 3.5। हमने क्या रख दिया, 3.5। अब 3.5 इनके लिए भी है, L2 के लिए भी है, सीधी सी बात है। L1 आप 0 मैंने 3.5 रख दिया, बदल गया। फिर से मैं अगर प्रिंट करके L1 L2 देख रहा हूं, 3.5 इस पे और 3.5 इस पे, दोनों पर 3.5 है, बाकी दो वैल्यू सेम ही है। मैं किया किस पर चेंजेस, A पे, दिखाया किस पे जा रहा है, B पे। तो मैं कह रहा हूं ये बात समझिए ही नहीं, B वहां कहीं है ही नहीं है, B का कोई लोकेशन है ही नहीं, तो मैं बोलूं क्यों कि B है। प्लेस तो एक ही है ना, प्लेस एक है, उसके रेफरेंस वेरिएबल दो हैं, रेफरेंस ऑब्जेक्ट दो हैं। तो अब यहां पे क्या किया मैंने, फिर से L2 ऑफ, अब मैं क्या करूंगा, L2 ऑफ 0 लोकेशन पे, मतलब L2 भी जाऊंगा 0 तब भी यही मिलेगा भाई। L1 का भी 0 यही है, L2 का भी 0 यही है। L1 आप 0 कहोगे तब भी इसका 3.5 है, और L2 आप 0 का अगर वैल्यू देखोगे तब भी 3.5 होगा। L1 ऑफ 1 की वैल्यू देखोगे तब भी आपको 2 मिलेगा। L1 ऑफ 2 की, L2 ऑफ 2 की वैल्यू देखो, 1 की वैल्यू देखोगे तब भी 2 मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। मैं इसको कई बार आपको समझा चुका हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब L2 ऑफ 0 लोकेशन पर अगर 1000 करोगे, L2 ऑफ 0 लोकेशन की तो लोकेशन है, मिलेगा तो उसे वही बार 1000 कर दिया। और जब मैंने 1000 कर दिया फिर L1 L2 को देखा तो मैंने देखा इसमें भी चेंज करने से इसमें चेंज हो गया, है ना। तो यहां पर एक जिस्म दो नाम है, यहां पर जिस्म एक है, बॉडी एक है, नाम दो है, ध्यान रखना। और कोई जिस्म एक हो नाम दो हो तो चाहे उससे कॉल करो चाहे उससे कॉल करो। सपोज दैट अब इसका नाम, ये एक पर्सन है, इसका नाम रवि भी है, इसी का नाम रोहन भी है। तो बताइए इस समय रोहन यहां खड़ा है या रवि खड़ा है, सर दोनों खड़े हैं। कौन अब गिर कौन गया, गिरा कौन, रोहन गिरा कि रवि गिरा, सर दोनों गिर गए, क्योंकि दोनों नाम एक ही बॉडी के हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आया। आगे देखें, दिस कंसेप्ट अराइज अ प्रॉब्लम, एक नोट लिखा गया है, दिस कंसेप्ट अराइज अ प्रॉब्लम, इस तरह का कंसेप्ट कि मैं चेंजेस उसमें करूं तो उससे हो जा रहा है। तो दिस कंसेप्ट अराइज अ प्रॉब्लम विच सॉल्व्ड एन अनदर कंसेप्ट इज कॉल्ड डीप कॉपी। एक्चुअली वो कंसेप्ट नहीं होगा, वो तरीका होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे तो कोई जगह बनी ही नहीं है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जिसे हम डीप कॉपी कहेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू रहेगी लेकिन लोकेशन 2 बनेगी, और हम उसे कहेंगे क्लोनिंग।
क्या कहेंगे? क्लोनिंग, क्लोन करना है। जैसे अभी व्यक्ति का नाम रवि और रोहन एक था ना, अब मैं रोहन नाम मैं एक इन्हीं का क्लोन बनाऊंगा, इसी का एक क्लोन बनाऊंगा, और अब इनका एक क्लोन बनाने पे इनका नाम रवि रखूंगा, इनका नाम रोहन रखूंगा, तो डेफिनेटली दोनों अलग अलग जिस्म है तो अलग अलग नाम है। अब इसमें चेंजेस करने से इसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए जो सच्चा सलूशन है, डीप तरीका है, वो तरीका है डीप कॉपी, और हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डीप कॉपी। आई होप आपको शैलो कॉपी समझ में आया है, इसे एलियाजिंग ऑफ लिस्ट भी कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं इससे भी सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास डाउट सेशन में करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने से पहले इसका पहला पार्ट जरूर देख लें, फिर सब्सक्राइब कर देना है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसको शेयर करना है। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।